हेलो हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सारा काम वाम मैंने ख़त्म कर लिया है, नहा भी ली हूँ, पूजा करने की तैयारी है। बच्चों को स्कूल जाना है, शायद लेट होगा तो इनके लिए जल्दी से कुछ बना दूँगी। हस्बैंड जी तो आज घर में ही रहेंगे, प्रॉब्लम हो गई है उनको। क्या हुआ है बताऊँगी। वैसे शायद कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको भी बताऊँगी। धूप देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी 8 या सवा 8 इतना टाइम हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन धूप आग की तरह निकली हुई है। पूजा की सारी सामग्री ले लेती हूँ। पूजा रूटीन आज डालूंगी नहीं क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ। बच्चों को नाश्ता भी बनाना है। फ्राई राइस बोल रहे हैं। ये देखिए मैंने मटर, गोभी, आलू कट कर लिया है, प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, और ये चावल रखा हुआ था कल का। तो बच्चे बोलते मम्मी इसे तल दीजिए, रोटी खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कभी कभार चावल तला खाना चाहिए, अच्छा लगता है ना। तो जल्दी से इन्हें तल वल के दे दूँ, खिला पिला दूँ, भेज दूँ, उसके बाद फिर पूजा करूँगी। कितना भी सोचो कि पूजा पहले कर लो या तो फिर 5 बजे जगो। हम अपने घर में 10:30, 11 इतने समय में हम लोग सोते हैं रात में। तो सुबह 5 बजे तो नींद ही नहीं खुलती। बहुत ज़रूरी कहीं जाना वाना हो तो बात अलग है, नहीं तो मैं या 6 बजे या 6:30, 7 बजे इतनी टाइम उठती हूँ। इससे पहले नहीं उठ पाती हूँ कि मैं रात ही में ही उठ जाऊँ। नहीं भाई, नहीं हो पाता। जितना हो पाता उतना ही करती हूँ, और मेरे हिसाब से करना भी उतना चाहिए जितना आप कर सको अपने बॉडी के हिसाब से। मान लो आपकी शक्ति नहीं है, आप किसी और के देखे सीखे कर रहे हो कोई काम, तो आप अपनी शरीर को भी नुकसान पहुँचा रहे हो, खुद को भी। तो जितना हिम्मत हो उतना ही करो, चाहे काम हो चाहे जो भी हो, जितना अपने आप में सक्षम हो बस उतना ही करो। तो भाई मैं उतना ही करती हूँ। क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत सारे नियम कानून नहीं देखती हूँ। खैर देखिए सारी सामग्री पड़ गई। बातें करते करते हमारा चावल भी बन के रेडी हो गया है। बच्चों को मैंने दे दिया, बहुत थोड़ा थोड़ा खाए हैं, इतना बच गया है, एक कटोरा थोड़ा थोड़ा खाए। स्कूल जाते से मैंने इतनी जल्दी रहती इन सबको एक एक 2 चम्मच खाते, जो कि बहुत अच्छा और यम्मी चावल तला हुआ है। पूजा पाठ होने के बाद चंदन टीका लग गया है मेरे। अब चलिए किचन में चलते हैं और करते हैं कुछ। चावल तो मैंने पहले ही तल लिया। बच्चों को आज फ्राई राइस खाना था तो मैंने उन्हें बना दिया है, रखा है, मेरे लिए भी खा लूँगी। नहाने के जस्ट बाद आना पड़ता है किचन में, ये तो रोज़ की कहानी है। ज़्यादा रोना नहीं रोते हैं। हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम, तो वो बेचारे लेटे हैं। उनके लिए भी काढ़ा वाढ़ा बना दो। आप सब बने रहिए। ये देखिए पतिदेव का अनोखा काढ़ा बना है। बोल रहे हैं कि बिना दूध का मैं नहीं पीऊँगा, तो दूध भी डाल दी हूँ। लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक, चाय, चीनी, सारी चीज़ें मतलब सोट वोट सब डाल दी हूँ। तो इनका काढ़ा रेडी हो रहा है, सिर्फ 1 कप इनके लिए। ये देखिए बन गया है। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, इनको मैंने काढ़ा भिजवा दिया है। फिर बोल रहे टमाटर की भून की चटनी बनाओ जिससे पेट भर जाए, क्योंकि सर्दी में ना फ्रेंड्स भूख नहीं लगती, लगती भी है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो टमाटर मैं अच्छे से पका ली हूँ गैस में। अब इसे सान मान के दे दूँगी, मतलब हाथ से अच्छे से मसल के सामग्री डाल के रोटी सेकूँगी। चावल वैसे रखा हुआ है, इनको देने के बाद फिर मैं खाऊँगी। और क्या कहने वाली थी, हाँ फ्रेंड्स, हम लोग कितना भी चाह लेना कि हस्बैंड लोग जैसे हमारे साथ करते हम उनके साथ वैसा करें, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम औरत हैं। हमारे ममता जो होती है वो अलग है, इन लोगों की अलग है। मैं कोशिश भी कर लूँ, आप कर लो, कोई भी औरत कर ले कोशिश कि हम जब बीमार पड़ते हस्बैंड लोग इतना ध्यान नहीं देते, हम भी ना ध्यान देंगे ये बीमार पड़ेंगे तो। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इनको दिक्कत हुई ना हम लोग डर जाते हैं। पता नहीं, कहते तो हैं सारी दुनिया में लोग की औरतें भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन है नहीं इतनी। क्योंकि औरतों को सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई मर्द है, उनकी जिम्मेदारी है, वो उनके बिना कैसे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कहने के लिए भले कह लें कि औरत मर्द में फ़र्क नहीं है, लेकिन है। उनके बिना लगता है हम लोग की दुनिया ही नहीं है। तो उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो हम डर जाते हैं और लगता है इनकी कितनी सेवा कर लें, क्या क्या कर दें जिससे इनको कोई दिक्कत ना होने पाए। और उन लोगों को हम लगता है मेरे हिसाब से कि औरतें ही तो हैं, कुछ हो भी जाएगा तो दूसरी आ जाएगी। शायद यही रीज़न होगा मेरे हिसाब से। आप लोग इसमें क्या सोचते हो बताना ज़रूर। मैंने अपनी बात कही, अपने मन की, ठीक है। ये देखिए इनका खाना रेडी है, दे देती हूँ। कितनी भी सर्दी हो
कह रही थी बिना घी की रोटी खाइए, मतलब घी ना लगाइए, लेकिन ये बिना घी की रोटी कभी खाए नहीं है। कितनी भी परेशानियाँ आ जाए इनको थोड़ा सा घी लगा के दे दो तभी खाते हैं। कहते हैं फालतू का व्यंजन मुझे दो या ना दो, लेकिन रोटी में घी लगा के ज़रूर दो। तो इनको मैंने उठा के बैठा दिया है। इतने बुखार में नहीं है, लेकिन इतना ड्रामा कर रहे हैं कि मत पूछो। तो खा रहे हैं उधर वो, इधर मैं अपना चावल ले आई हूँ। आप लोगों से कुछ बता रही थी, लेकिन इधर उधर इतना शोर हो रहा था, अगल बगल साउंड चल रहा था कि वो बात आपको समझ में ही ना आती, इसीलिए मैंने म्यूट कर रखा है। यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ चावल बहुत यम्मी बना है, एकदम पोहा जैसे लग रहा है। आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए। पोहा जैसे लग रहा है, इसीलिए मैं हंस रही हूँ कि चावल को मैंने पोहा बना दिया। चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया मेरा, चावल मैंने खा लिया तले वाले। सोच रही हूँ गेहूँ धुल के डाल दूँ, बट ताकने वाला कोई नहीं है, बाहर ही खिलाना पड़ेगा। ये रोना कब तक रोऊंगी मैं। आप लोग कहते होंगे ना साधना दी रोती रहती है, तो रोने वाली बात नहीं है, बड़ी टेंशन होती है, क्या करूं। खैर खाने के बाद तो कुछ करने का मन नहीं होता, आराम कर लूं। आराम मैंने इतना किया कि पूछिए मत, क्योंकि मैं भी बुखार में चल रही हूँ। बुखार मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं तो बैठ नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे बुखार कब आता है कब ठीक हो जाता है मेरे घर वालों को पता ही नहीं चलना, पति को न बच्चों को। क्योंकि भाई सारा दिन काम मैं करती रहती हूँ, दवा खा लेती हूँ, काम करती रहती हूँ, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कब मम्मी बीमार पड़ी कब मम्मी ठीक हो गई। तो ये तो कुछ हाल है। तो मैं लेट गई तो मैं सुस्त थी, एकदम लेटी थी। अभी बच्चे भी आए, खाना भी मैंने उनको दे दिया, फिर लेट गई। अब यहाँ बच्चों का डिस्कशन चल रहा है, इन लोगों का पेपर है मंडे से, और हर्ष को बुखार आ रहा है, टाइफाइड है, उसको मैं दवा अभी करवा के आई हूँ। 1-2 घंटे हुए हैं। बोल रहा है मम्मी मुझे साइकिल चलाना है अपने दोस्तों के साथ, तो उसे मैं मना कर रही हूँ कि नहीं साइकिल नहीं चलाना। वही यहाँ से चिल्ला रही हूँ, बज रहे हैं 4:30, मतलब शाम का टाइम हो गया, तब मेरा फिर दोबारा कंटिन्यू हो रहा है ब्लॉग। और साड़ी वाड़ी सब ऐसे सुबह मैंने डाल दिया था, धूप में एकदम ख़राब हो रखी, अजीब सी हो गई। धूप में कपड़े पड़े रहते हैं ना तो अजीब लगता है। और खुशी प्रोजेक्ट में भिड़ी हुई है अपना, वही बना रही है। कम से कम 250-300 रुपये लग गए इसके प्रोजेक्ट में, पता नहीं क्या क्या मैम और सर देते हैं बच्चों को, जिसमें खर्च बहुत आता है। तो वही बोल रही मम्मी 40 रुपये का फिर से कोई कलर मंगाना है, कोई ज्वालामुखी बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इतने पैसे मांग रही, वही मैं डांट रही भाई कितना तुम्हें पैसा चाहिए। और हर्ष बोल रहा मम्मी भेज दीजिए, मेरे दोस्त बाहर खड़े हो, बार बार उनको झाँक रहा है कि कहीं मेरे दोस्त ना आ जाए, मम्मी चिल्ला रही है। बच्चे ना कितने भी बीमार रहेंगे फ्रेंड्स, काम तो करने के लिए नहीं कहेंगे। आप कहोगे बेटा पढ़ो, नहीं मम्मी बुखार है कैसे पढ़ूँ, लेकिन साइकिल चलाने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए इन लोगों का बुखार ठीक हो जाता है। वही इन लोगों का तो चलता रहेगा फ्रेंड्स। अभी मैं कपड़े समेट के रखूँगी, झाड़ू बर्तन ये सारा काम करूँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी। इनको बोल रही थी कि मुझे भी बुखार है, तो ये मेरे लिए भी दवा ले आए हैं, अपने लिए भी ले आए हैं। दवा ये नहीं खाया करते जुकाम, इसलिए इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हुई तो मैं तुरंत दवा मंगाती हूँ, चाहे अपने लिए हो चाहे बच्चों के लिए। तो ये कुछ कहानी है। हर्ष को मैंने खैर जाने नहीं दिया है, ये अभी गया चुपचाप लेट गया, डांट वाट दी हूँ, चिल्ला उल्ला के पढ़ रहा, बोल रहा ठीक है कहीं जाने मत दीजिए हमको। मैंने कहा हाँ यही रहो। चलो फिर न्यू वीडियो में मिलती हूँ।